गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 10th क्लास का जो 8th चैप्टर है, न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति का परिचय। तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज किया जाता है वो हमेशा ही समकोण त्रिभुज में या राइट एंगल ट्राइंगल में यूज करते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमें पता है कि हमारे पास तीन साइड होती हैं, थ्री साइड्स होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं हमारे पास। इसमें एक एंगल राइट एंगल होता है, यानी कि समकोण होता है। इसका अगर नेम दें ए बी एंड सी, तो समकोण के सामने वाली भुजा या राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड है उसको हम बोलते हैं कर्ण हिंदी में। और अगर इसे इंग्लिश में नाम लें तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। उसके बाद में हमारे पास जो अब तक हमने पढ़ा है, नीचे वाली साइड को हम क्या लेते थे, बेस लेते थे, यानी कि आधार लेते थे। और जो ऊर्ध्वाधर लाइन है या वर्टिकल लाइन है उसे हम क्या कहते थे, उसे हम कहते थे लंब, या हम क्या बोलते थे, परपेंडिकुलर। ये हमने अब तक पढ़ा है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? हाइपोटेनस सेम रहेगा, हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं है। जो राइट एंगल के ऑपोजिट साइड है वही हमेशा हाइपोटेनस रहेगी, कर्ण रहेगी। ये जो लंब और आधार है, परपेंडिकुलर और बेस है, ये एक्सचेंज होंगे। किसके बेस पर एक्सचेंज होंगे? ये एक्सचेंज होंगे एंगल के बेस पर। जिस एंगल के लिए हम बात करेंगे, जिस एक्यूट एंगल के लिए, जिस न्यून कोण के लिए हम बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इनके नेम एक्सचेंज हो जाएंगे, वैल्यूज एक्सचेंज नहीं होगी। तो यहां पे अगर हम सी एंगल की बात करेंगे तो सी के ऑपोजिट जो साइड है वो क्या होगी, लंब होगी या परपेंडिकुलर होगी। और जो थर्ड साइड बच जाएगी वो हमारे पास होगी बेस या आधार। अगर हम ए एंगल की बात कर रहे हैं तो ए एंगल के बेस पर ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। ए एंगल की बात करेंगे तो बेस ये बन जाएगा और परपेंडिकुलर ये बन जाएगा। कहने का मतलब जिस एंगल के लिए हम जो रेशो है वो लिखेंगे, उसके लिए हम उसके ऑपोजिट जो साइड है उसको हम परपेंडिकुलर लेंगे, और थर्ड साइड जो बच जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो हम सी एंगल के लिए यहां पर जो वैल्यूज हैं उनको पुट करेंगे। तो अब हमारे पास जो इनके साइड के रेशो हैं या इन भुजाओं के जो अनुपात हैं उनको नाम दिया गया है। तो उनके नेम क्या क्या हैं, वो है हमारे पास, फर्स्ट है साइन, सेकंड है हमारे पास कोस, थर्ड है हमारे पास टेन, फोर्थ है कोट, फिर है हमारे पास ये सेक, और फिर हमारे पास है कोसेक। यहां पर जब तक इनके साथ कोई एंगल नहीं आता इनकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस टाइम इसके साथ एक एंगल लग जाएगा तो ये पूरी एक वैल्यू बन जाएगी। कहने का मतलब अगर सी एंगल के लिए फाइंड कर रहे हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा, सी। अब ये एक वैल्यू बन गई है, साइन सी एक पूरी वैल्यू है, कोस सी एक पूरी वैल्यू है, टेन सी एक पूरी वैल्यू है। ये सारे क्या है, पूरी एक वैल्यू है। यहां पे विदाउट एंगल यहां पे इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनका कोई वैल्यू नहीं है अगर हम एंगल नहीं लिखते हैं इनके साथ। अब यहां पे साइन जो है वो किसका रेशियो होता है, साइन होता है हमारे पास लंब और कर्ण का रेशो। लंब क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, और कर्ण क्या होता है, हाइपोटेनस। नेक्स्ट है हमारे पास कोस, कोस क्या होता है, आधार और कर्ण का अनुपात। इसके लिए हम क्या बोलते हैं, बेस और हाइपोटेनस का रेशो। टेन क्या होता है, लंब और आधार का अनुपात, इसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर और बेस का रेशो। नेक्स्ट कोट है हमारे पास, ये टेन का उल्टा होता है, क्या बनेगा, आधार बटा में लंब। और आधार क्या है यहां पर, आधार हमारे पास है बेस और लंब क्या है, परपेंडिकुलर। सेक कोस का उल्टा होता है, यहां पे क्या था, आधार बटा कर्ण, अब क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार। और यहां से इसके लिए ये भी पलट जाएगा, क्या बनेगा, हाइपोटेनस बाय बेस। कोसेक क्या होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, यहां पे क्या था, लंब बटा में कर्ण, यहां क्या आ जाएगा, कर्ण बटा में लंब। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर।
तो ये जो रेशो हैं इनके बेस पर हमें जो वैल्यूज हैं उन्हें फाइंड करना है। इसके साथ साथ हमें पता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है या समकोण त्रिभुज है उसमें एक प्रमेय लगती है, थ्योरम लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। हिंदी में लिखें, कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। ये जो हमने अभी फॉर्मूलाज पढ़े हैं इनके बेस पर हमें वैल्यूज फाइंड करनी है 8.1 के जो क्वेश्चंस हैं उनमें। तो इनके बेस पर हम जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनके फुल नेम हम जानेंगे कि इनके फुल नेम क्या होते हैं। तो हमारे पास जो साइन है वो लिखते हैं हम साइन से, कोस जो है उसकी फुल फॉर्म होती है कोसाइन, उसके बाद में टेन जो है उसकी वैल्यू होती है, फुल फॉर्म होती है टेंजेंट। नेक्स्ट हमारे पास है कोट, तो कोट जी फुल जो फॉर्म होती है वो होती है कोटेंजेंट। नेक्स्ट हमारे पास है सेक, तो सेक की फुल फॉर्म होती है सेकेंड। और कोसेक जो है लास्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है कोसेकेंड। इसके हिंदी में भी नेम है, साइन को हम बोलते हैं जेया, इसको हम बोलते हैं कोजेया, टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्श जेया, को टेंजेंट को हम बोलते हैं कोटि स्पर्श जेया। फिर हमारे पास सेकेंड है, तो सेकेंड को हम बोलते हैं कोटि जेया। और जो हमारे पास कोसेकेंट है इसको हम बोलते हैं व्युजिया। व्युजिया का मतलब क्या है, जेया का व्युत्क्रम, तो इसको व्युत्क्रम जेया भी बोल देते हैं, व्युजिया भी बोल देते हैं। ये कुछ नेम हैं जो आपके आगे आने वाले टाइम में काम आ सकते हैं। अब इसके बेस पर हम जो 8.1 के क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है वो क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो इसने कहा है कि त्रिभुज एबीसी में बी कोण क्या है, समकोण है। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है, हमें फाइंड करना है साइन ए और कोस ए की वैल्यू, साइन सी और कोस सी की वैल्यू। तो इसके लिए हम पहले ट्राइंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें कहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। और यहाँ पे हमारे पास B जो है वो है राइट एंगल, तो B को हम क्या लिखेंगे, राइट एंगल पर। बाकी जो साइड है वो क्या बन जाएगी, A एंड C। इसके बेस पर AB जो है वो क्या है 24 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो BC है वो क्या है 7 सेंटीमीटर। दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब हमें कहा है साइन A और कोस A की वैल्यू फाइंड करनी है। कहने का मतलब A एंगल के लिए हमें फाइंड करना है, फिर साइन C और कोस C फाइंड करना है, इसके लिए हमें C एंगल के लिए फाइंड करना है। तो हमें A और C एंगल के लिए जो वैल्यूज फाइंड करने के लिए कही है, इसके लिए हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए, तो हम ये रेशो फाइंड कर पाएंगे। तो तीनों साइड फाइंड करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल में A एंगल के लिए देखें तो A के अपोजिट क्या हो जाएगा, A के अपोजिट ये होगा परपेंडिकुलर। और ये जो हमारे पास थर्ड बची है बेस, और ये सबसे बड़ी जो साइड है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास है, हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करनी है, बेस है 24 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 7 स्क्वायर। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, 24 की स्क्वायर क्या होती है 5 7 6, 7 की स्क्वायर क्या होती है, ये होती है 49। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू 5 7 6 और 49, ये आ जाएंगे 625। यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर हटाएंगे दूसरी तरफ क्या आती है रूट, तो क्या बन जाएगा रूट 625। यहाँ से रूट 625 की वैल्यू क्या होती है 25। तो यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास तीनों साइड आ गई। अब इसके लिए जो वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या है, रेशोज फाइंड करने के लिए क्या है, वो हम फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट में हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन ए एंड कोस ए।
साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या हिंदी में कहें तो लंब बटा में कर्ण। वैल्यू पुट करेंगे यहां से, ये क्या है आधार, ये क्या है, ये है हमारे पास लंब, और ये क्या है कर्ण। तो वैल्यू पुट करेंगे, परपेंडिकुलर क्या है इसका, परपेंडिकुलर है 7, और इसके लिए हाइपोटेनस क्या है 25। तो वैल्यू क्या आ गई 7/25। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कोस ए। कोस ए के लिए वैल्यू क्या होती है, बेस बाय हाइपोटेनस, या आधार बटा में कर्ण। वैल्यू पुट करेंगे, यहां से बेस क्या है, बेस है हमारे पास 24 डिवाइड बाय कर्ण क्या है हमारे पास 25। यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 24/25। सेकंड क्वेश्चन में हमें जो फाइंड करना है वो साइन सी और कोस सी फाइंड करना है। यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है तो ये दोनों के नेम जो है वो भी चेंज होंगे, तो कोई भी मिस्टेक नहीं हो इसके लिए हम नया डायग्राम बना लेंगे। वैल्यूज वही रहेंगी, सिर्फ नेम चेंज होंगे। तो क्या बनेगा, यहाँ से याद देगा ए, ये बी है एंड ये सी है। इसकी वैल्यू क्या थी ए बी की 24, BC की वैल्यू क्या थी 7 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू क्या थी, ये थी 25 सेंटीमीटर। यहाँ से ये क्या है हाइपोटेनस, ये फिक्स है, कर्ण है ये। अब हमारे पास एंगल ले रहे हैं हम C, तो C के जो ऑपोजिट साइड है वो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, या ये हो जाएगी लंब। ये जो थर्ड साइड बची है इसे हम क्या बोलेंगे बेस, और इसे हम आधार बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आधार। तो यहां से हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है हम फाइंड कर लेंगे। क्या बनेगा साइन सी, साइन सी क्या होगा लंब बटा में कर्ण। लंब क्या होता है परपेंडिकुलर, कर्ण क्या होता है हाइपोटेनस। वैल्यू पुट करेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 24, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 25। नेक्स्ट है हमारे पास कोस सी। कोस सी की फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा में कर्ण। आधार बटा में कर्ण, आधार को हम क्या बोलते हैं बेस, और कर्ण को क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। वैल्यू पुट करेंगे, बेस क्या है यहाँ पे, बेस है 7 डिवाइड बाय हमारे पास हाइपोटेनस क्या है 25। तो यहाँ से साइन सी और कोस सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इसके लिए क्या गिवन है, इन फिगर फाइंड tan p माइनस कोट r। तो इस डायग्राम में से हमें tan p माइनस कोट r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए एंगल p के लिए बात कर रहा है, एंगल p के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये क्या है हाइपोटेनस। ये क्या है लंब, ये है आधार, और ये हमारे पास क्या है कर्ण। अब यहां से हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई हैं। अब यहां से दो साइड की वैल्यू तो है, थर्ड साइड की परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो पहले हम इसे फाइंड करेंगे। इसे फाइंड करने के लिए हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनस है 13, तो 13 की स्क्वायर, बेस क्या है 12, तो 12 की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है। 13 की स्क्वायर क्या होती है 169, 12 की स्क्वायर होती है 144, परपेंडिकुलर की स्क्वायर 144 प्लस का इस साइड आकर क्या हो जाएगा माइनस का, यहां से माइनस करेंगे क्या बनेगा हमारे पास 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे इस साइड क्या आ जाएगा रूट, तो यहां से 25 की रूट क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका 5 सेंटीमीटर, यानी कि क्यू आर की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर है। हमारे पास P एंगल के लिए कौन सी वैल्यू चाहिए 10P चाहिए, तो 10P हम फाइंड करेंगे। 10P क्या होता है लंब बटा में आधार, इंग्लिश में बोले तो ये क्या देगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए ये है हमारे पास 5 और बेस क्या है इसके लिए 12, तो क्या देगा 5/12। फिर हमें फाइंड करना है कोट R, तो R एंगल के लिए हम नया डायग्राम बना लेंगे। इसके लिए हमारे पास P, Q एंड R, इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू हमारे पास है 12 और इसकी वैल्यू है 13। ये हाइपोटेनस है फिक्स है, R एंगल के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। ये कर्ण है, ये लंब है और ये क्या है आधार। अब यहां से हमें वैल्यू चाहिए कोट R की, तो कोट R क्या होगा आधार बटा में लंब, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। यहां से वैल्यू पुट करेंगे। अब की बार बेस क्या है बेस है 5
और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 12, तो क्या हो जाएगा 5/12। हमें वैल्यू फाइंड करनी थी 10p माइनस कोट r की, तो वैल्यू पुट करेंगे। 10p की वैल्यू क्या है 5/12 और कोट r की वैल्यू क्या है 5/12, सेम वैल्यू है, कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू क्या आएगी 0, तो इसका आंसर क्या है 0। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इसके लिए क्या गिवन है, साइन ए इज इक्वल टू है 3/4, कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। जिसने कहा है साइन ए की वैल्यू है 3/4, हमें कोस ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमारे पास जो गिवन है उसे लेकर चलेंगे। साइन ए इज इक्वल टू क्या है 3/4, साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा में कर्ण, या हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो हमारे पास लंब और कर्ण की वैल्यू है, लंब की वैल्यू क्या है 3 और कर्ण की वैल्यू क्या है 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 4। यहां से अगर हमें बेस की वैल्यू यानी कि आधार की वैल्यू पता लग जाए तो हम इसके लिए जो जो वैल्यू पूछी है वो हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कोस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार चाहिए यहाँ भी, और टेन का फॉर्मूला भी क्या होता है लंब बटा में आधार, यहाँ भी आधार चाहिए यानी कि बेस चाहिए हमें। तो बेस हम पहले फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होता है हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, हाइपोटेनस है 4, तो 4 की स्क्वायर, बेस क्या है हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर क्या है 3, तो 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 16, बेस की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर क्या होगी 9, 9 प्लस का इस साइड आकर क्या हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू बेस की स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस होंगे 7, बेस की स्क्वायर, स्क्वायर हटेगी इस साइड क्या आ जाएगी रूट, तो बेस की वैल्यू क्या आ गई √7। तो यहां से हमारे पास बेस की वैल्यू है, आधार की वैल्यू हमारे पास आ गई है, लंब और कर्ण हमारे पास पहले से हैं यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पहले से हैं। बाकी जो वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए कही है वो हम फाइंड कर लेंगे। कोस ए इज इक्वल टू क्या होगा आधार बटा में कर्ण, आधार क्या होता है बेस और कर्ण क्या होता है हाइपोटेनस। तो बेस क्या है यहाँ पर, बेस हमने फाइंड किया है √7 और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनस है हमारे पास 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई √7/4। नेक्स्ट है हमारे पास 10a, 10a की वैल्यू क्या होती है लंब बटा में आधार। अब यहां से हमें फाइंड करना है लंब क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, आधार क्या हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 और बेस की वैल्यू क्या है √7, तो 10a की वैल्यू क्या आ गई 3/√7। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई चैलेंज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।